आज हम आपके लिए एक ऐसा सच्चा और हैरत अंगेज वाकया लेकर आए हैं जिसमें एक कनवारी लड़की सोया अकेली एक सुनसान जंगल के बीचों बीच मौजूद एक साधु की झोंपड़ी तक जा पहुंची। लेकिन जो कुछ जोया ने उस साधु के साथ किया वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये कहानी एक परसरार और खौफनाक जंगल की है जहां एक बहुत बूढ़ा साधु रहता था। उसकी उम्र लगभग 70 साल थी और वो बरसों से उस गहरे सन्नाटे से भरे जंगल में एक पुरानी सी झोंपड़ी में तन्हा जिंदगी गुजार रहा था। उस रात आसमान पर स्याही छाई हुई थी, तेज बारिश जोरों से बरस रही थी और बजली बार बार कड़क रही थी। साधु मामूल के मुताबिक अपनी झोंपड़ी में सुकून से बैठा हुआ था। बाहर का मौसम निहायत खौफनाक था। बारिश की तेज धारें जमीन पर बरस रही थीं और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। आसमान पर बादल गुरज रहे थे और झोंपड़ी की छत पर बारिश की आवाज मुसलसल गूंज रही थी। साधु ने बारिश से बचने के लिए दरवाजा अच्छी तरह बंद कर रखा था। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने जोरदार दस्तक दी। साधु चौंक गया। ऐसी रात में उस सुनसान जंगल में आखिर कौन हो सकता है? साधु फौरन उठा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसके सामने एक नौजवान खूबसूरत कनवारी लड़की जोया खड़ी थी। वो पूरी तरह बारिश में भीग चुकी थी। फर्श के पानी ने उसके कपड़ों को मुकम्मल गीला कर दिया था और उसी पास उसके वजूद की झलकियां नुमायां हो रही थीं। साधु हैरत से उसे देखने लगा और पूछा, अरे बेटी, तुम कौन हो? इस वीरान जंगल में इतनी रात गए और इस तूफानी बारिश में आखिर तुम कहाँ से आई हो? जोया डरी हुई कपकपाती आवाज में बोली, मैं उसी करीबी गांव की रहने वाली हूँ। कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे। वो लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए मैं अंधेरे और बारिश में भागती हुई यहाँ तक आ गई। बराह करम मुझे पनाह दे दें, वो मेरा पीछा कर रहे हैं। ये सुनकर साधु ने नरमी से कहा, आ जाओ अंदर बेटी, यहाँ तो महफूज होगी। उसने दरवाजा खोला और जोया को अंदर बुला लिया। वो खौफ के मारे कांप रही थी। झोंपड़ी के कोने में दबक कर बैठ गई। साधु ने तसल्ली देते हुए कहा, पहले आराम से बैठो और मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? सोया ने थोड़ा संभल कर बोलना शुरू किया। मैं करीबी गांव के नाई की बेटी हूँ। कुछ उर्सा पहले मेरे माँ बाप उस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके जाने के बाद मैं अकेली रह गई। तब से लोगों की नजरें मेरी जवानी और अकेलेपन पर पड़ने लगे। कुछ लोग मेरे हुस्न का फायदा उठाना चाहते थे। वो मेरी इज्जत लौटना चाहते थे। इसीलिए मैं अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए यहाँ तक आ गई। साधु खामोशी से, बड़े गौर से जोया की बातें सुन रहा था। साधु के दिल में एक अजीब सा शक भरने लगा। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि कहीं ये लड़की झूठ तो नहीं बोल रही। कहीं ऐसा ना हो कि जोया का मकसद कुछ और हो और वो कोई राज छिपा रही हो जिससे वो वाकिफ नहीं। झोंपड़ी के अंदर साधु और जोया आमने सामने बैठे थे, जबकि झोंपड़ी के एक कोने में मिट्टी का एक छोटा सा दिया जल रहा था, जिसकी मध्यम रोशनी फजा को प्रासरार बना रही थी। साधु, जो बरसों से इस सुनसान जंगल में अकेला रह रहा था, आज पहली बार एक हुसैन और नाजिक लड़की को अपने सामने बैठा देख रहा था। उसकी नजर जोया के भीगे हुए कपड़ों से छलकते वजूद पर पड़ी और उसके दिल में ऐसी ख्वाहिशें जिन्हें वो बरसों से दबाए बैठा था अचानक बेदार होने लगे। उसके अंदर अजीब सी हलचल मच गई थी। ज़हन में तरह तरह के ख्यालात जन्म लेने लगे, लेकिन वो खुद पर काबू रखे हुए था। इन तमाम ख्यालात के बावजूद वो चुपचाप बैठा रहा। इतने में जोया बोल पड़ी, साधु जी, मैं आज बहुत खौफजदा हूँ। क्या मैं रात यहाँ गुजार सकती हूँ? सुबह होते ही मैं वापस चली जाऊंगी। बराह करम क्या आप मुझे इजाजत देंगे? ये सुनकर साधु के चेहरे पर एक छिपी हुई खुशी नमूदार हुई, गोया वो यही सुनने का मुंतजर था। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ बेटी, तुम बेफिक्र होकर यहाँ रात गुजार सकती हो। रात गहरी हो चुकी थी। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। जोया ने आहिस्तगी से कहा, मुझे नींद आ रही है, और वो झोंपड़ी के कोने में बची हुई चटाई पर लेट गई। साधु भी लेट गया, मगर उसका दिल बेचैन था। बरसों से दबे हुए ख्यालात आज उसे सताने लगे थे। वो क्रोटें बदलता रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये रात वो किस तरह गुजारेगा। साधु दिल ही दिल में मुसलसल बेचैन होता जा रहा था। उसके जज्बात काबू से बाहर निकलने लगे थे। भयानक झोंपड़ी के खामोश माहौल में किसी के रोने की आवाज गूंजी। साधु चौंक गया और जल्दी से उठकर देखा कि जोया एक कोने में बैठी आंसू बहा रही थी। वो धीरे धीरे उसके करीब गया और नरमी से पूछा, बेटी क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? जोया ने आंसुओं में भीगी आवाज में जवाब दिया, साधु जी, मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो मैं किसी को बता भी नहीं सकती। साधु ये सुनकर हैरत ज़दा रह गया और नरमी से बोला, ऐसी कौन सी बात है जो तुम जबान पर नहीं ला सकते? अगर तुम चाहो तो मुझे अपना दुख बता सकती हो। तब जोया ने सिर झुकाते हुए कुछ ऐसा कहना शुरू किया जिसे सुनकर साधु की रूह कांप गई। उसने कहा, मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं। मैं कोई अच्छी लड़की नहीं हूं। मैं बहुत गुनाहगार, कमजोर और बदनाम माजी रखने वाली हूं। साधु का दिल धक से रह गया। उसकी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि जोया ने वो इंकिशाफ कर दिया जो इंसान की अक्ल को झंझोड़ कर रख दे। उसने कहा, मैं दरअसल कोई आम लड़की नहीं हूं। मैं एक जनजादी हूं
ये सुनते ही साधु के पैरों तले जमीन निकल गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और कपकपाती आवाज में बोला, क्या सच में तुम एक जनजादी हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये कैसे मुमकिन है? सोया ने प्रस्कौन लेकिन दिखी लहजे में कहा, मुझे मालूम था कि आप यही कहेंगे, मगर मैं सच बोल रही हूँ। मैं जिनों के बादशाह की बेटी हूँ। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं अपनी पिछली जिंदगी की पूरी कहानी सुना सकती हूँ, और वो राज जो आज तक किसी इंसान को नहीं बताया। साधु खामोश हो गया और जोया की तरफ मुतजस्सिस निगाहों से देखने लगा। जोया ने अपनी माजी की खौफनाक दास्तान सुनानी शुरू की। कुछ वक्त पहले की बात है। मैं जन्स की दुनिया में रहती थी। वहां एक इंसान था जो मुझे हर हाल में हासिल करना चाहता था। उसने मुझ पर काला जादू कर दिया और उसी सिहर के असर से मैं उसके काबू में आ गई। मुझे उससे शदीद नफरत थी, मगर जादू के शकंजे ने मुझे उसकी गुलाम बना दिया। लेकिन जब उसने पहली रात मेरी इज्जत छीनने की कोशिश की तो मैंने खुद को बचा लिया। उस रात मैंने उसके साथ हमबस्तरी नहीं होने दी। ये बर्दाश्त करना उसके लिए नामुमकिन था। उसने मुझे बुरी तरह मारा पीटा। जब मैं जिंदगी और मौत के दरमियान लटक रही थी तब उसने कहा, या तो तुम मर जाओगी, लेकिन तुम्हारी रिहाई तब तक मुमकिन नहीं जब तक तुम हर उस अंधेरे का सामना न कर लो जो मैं खुद सह चुकी हूँ। लड़की की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई राज छिपा हो। साधु हैरत से उसे देख रहा था। दिल में खौफ भी था और इल्झन भी। लड़की ने उसका हाथ थाम कर कहा, साधु तुम मुझे आजादी दिलवा सकते हो। तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। आज की रात मैं अपना हर अख्तियार तुम्हारे स्पर्द करती हूँ। अगर तुमने मेरा साथ न दिया तो मैं जिंदगी भर उसी मनहूस साये के ताबा रहूंगी। साधु के चेहरे पर दहशत थी, जिसे वो नेक और सादा लड़की समझ रहा था। वो अब खुद को एक कैद शुदा रूह या जनजादी करार दे रही थी। वो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी और साधु उसके चेहरे की उदासी में छिपा दर्द महसूस कर रहा था। लड़की ने कहा, यह सिर्फ एक रात की बात है। अगर तुम मेरी रहनुमाई बन जाओ तो मैं तुम्हारी शागिर्द बनकर रहूंगी, तुम्हारे झोंपड़ी में, तुम्हारे उसूलों पर। लेकिन इसी लम्हे एक अजीब सी आवाज ने फजा को चीर दिया। साधु चौंक गया और फौरन बाहर निकला। दरख्त के नीचे एक प्रसरार और स्याह पोश आदमी खड़ा था, वही जो किसी आसीब या खबीस तांत्रिक जैसा लगता था। लड़की अब खामोश खड़ी थी, जैसे सब कुछ जानती हो मगर बोलना न चाहती हो। तांत्रिक ने कहा, यह तुम्हें कुछ नहीं बताएगी, ये मेरी कैद में है। मैंने ही उसे तुम्हारे पास भेजा था। साधु के कदम लरजने लगे। वो समझ गया था कि यह मामूली बात नहीं, कोई ताकतूर और शैतानी कुव्वत इस सब के पीछे है, और अब उसे फैसला करना है, सच का साथ दे या खौफ के सामने झुक जाए। वो कोई आम इंसान न था, बल्कि एक शरीर जिन, जो खबीस तांत्रिक की शक्ल में साधु और उस मजबूर लड़की को धमकाने आया था। साधु ने अपनी जगह मजबूती से खड़े होकर जिनसे कहा, तू चाहे जितना भी ताकतूर हो, तेरा जादू मुझ पर असर नहीं करेगा। क्या तू ये समझता था कि मैं एक नौजवान खूबसूरत लड़की को देखकर राह रास्ते से हट जाऊंगा? मैंने अपनी पूरी जिंदगी जब्त और पाकीज़गी में गुजारी है और उसे यूं जाया नहीं होने दूंगा। जिन मकरुआ हंसी हंसने लगा, साधु तू भी इंसान है और तेरे अंदर भी कमजोरियां हैं। अगर ये लड़की खुद को जिन्ना बताती तो तू कब का मेरे जाल में आ चुका होता। ये लड़की अब मेरी नहीं रही, उसने मेरे खिलाफ बगावत की है। अब मैं उसे सजा दूंगा, और वो सजा ऐसी होगी जिसमें उसका जमीर हमेशा तड़पता रहेगा। ये सुनकर साधु ने लड़की की तरफ देखा। वो खौफजदा थी, नादिम थी। साधु ने आहिस्ता से कुछ बोला और फिर उसके चेहरे पर फूंका। एक लम्हे में वो लड़की जैसे बोझ से आजाद हो गई। उसके चेहरे पर सुकून आ गया, मगर उसकी नजरें झुकी हुई थीं। उसके दिल में पछतावे की आग जल रही थी। मैं क्या करने जा रही थी? वो दिल ही दिल में खुद से सवाल करने लगी। मैं इतनी कमजोर कैसे हो गई? क्या मैं वाकई अपनी मर्जी खो चुकी थी? तब साधु ने आंखें बंद की और दिल में दुआ मांगी। फिर उसने लड़की की तरफ देखा और कहा, बेटी, सच का सामना करना आसान नहीं होता, लेकिन तुमने अभी मौका पाया है खुद को बचाने का। तुम अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या ये तुम्हारी असल पहचान है? क्या तुम वाकई इतनी कमजोर हो कि दूसरों के काबू में रहो? नहीं, तुम्हारे अंदर ताकत है। अगर तुम चाहो तो इस तारीकी को खत्म कर सकती हो। तुम सिर्फ जिस्म नहीं, तुम एक रूह हो, और रूह कभी गुलाम नहीं होती। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। वो इन अल्फाज से कांप गई। ये पहला मौका था जब किसी ने उसे समझाने की कोशिश की थी। किसी ने उसे महज एक बदन या वसीला नहीं बल्कि इंसान माना था। लेकिन वो जिन जो तांत्रिक की शक्ल में था अब और भी बिफर गया। वो गर्राया, अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है। ये लड़की मेरी है। लड़की ने साधु की तरफ देखा और लरिस्ती हुई आवाज में कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या सही है क्या गलत है। मेरी समझ खत्म हो चुकी है। साधु ने उसकी तरफ बढ़कर नरमी से कहा, जो अंदर की आवाज है वही सच है। अगर तुम इस जिन का मुकाबला करना चाहती हो तो सिर्फ एक कदम बढ़ाना होगा, खुद पर यकीन के साथ। लड़की की आवाज कपकपाती हुई थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आजादी, बस सुकून। साधु ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और आहिस्ता कहा, आजादी बाहर नहीं,
वो तुम्हारे अंदर है। तुम पहले ही आजाद हो, सिर्फ खुद को पहचानना बाकी है। लड़की ने हैरत से साधु को देखा। साधु ने नरमी से कहा, ये तो जिनों की लड़ाई है, एक तुम्हारे अंदर और एक तुम्हारे बाहर, मगर इन दोनों से लड़ने वाली सिर्फ तुम हो। कोई दूसरा तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम्हें अपने अंदर की रोशनी जगानी होगी। लड़की की आंखों में एक चमक सी आई। इसने आहिस्ता से आंखें बंद की और खुद से कहा, मैं तैयार हूं, अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार हूं। हरियाण कंधीरे में जिनकी गिरजती आवाज गूंजी, क्या तुम मुझे हरा सकोगी? लड़की ने आंखें खोले, होंठ सख्त किए और कहा, हाँ, अब मैं डरने वालों में से नहीं। मैं जिनों की बेटी हूं। अब मैं अपने आप को याद दिला चुकी हूं कि मैं कौन हूं। इसने हाथ बढ़ाया और जिन का बाजू पकड़ लिया। तेज तूफानी हुआ चली, सब कुछ हिलने लगा। जिन हुआ में उछलता रहा, चीखता रहा, मगर इस बार लड़की कमजोर नहीं थी। जिन ने आखिरी कोशिश की, मगर लड़की ने अपने अंदर की तमाम ताकत जमा की और आखिरी वार किया। चीख, खामोशी, और फिर सब कुछ थम गया। लड़की ने आंखें खोले। पसीने से भीगी हुई थी, मगर चेहरे पर सुकून था। सामने साधु खड़ा मुस्कुरा रहा था। लड़की आस्था से बोली, मैंने आपकी बात न मानी, अपने ही हाथों से गुनाह का दरवाजा खोलने लगी थी, लेकिन आपने मुझे बचा लिया। साधु ने नरम लहजे में कहा, यह मेरा फर्ज था। अंधेरे में जलती एक रोशनी कभी जाया नहीं जाती। लड़की ने सिर झुकाकर कहा, शुक्रिया, अब मैं जानती हूं कि सच्ची ताकत कहां से आती है। साधु ने कहा, चुप, अब तुम अपने असल सफर पर रवाना हो सकती हो। लड़की ने खामोशी से झोंपड़ी की तरफ एक आखिरी नजर डाली और रोशनी की तरफ चल पड़ी। सच्ची ताकत बाहर के जिनों को हराने में नहीं, अंदर के खौफ को पहचानने में है। दोस्तों, ये कहानी एक तस्वुर है। इसका मकसद सिर्फ रूहानी पहचान, जज्बाती असर और एक पैगाम देना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बिलाल वॉइस ट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट में दें।